नमस्कार। परीक्षा में पूछे जाने वाला एक इनकम का सवाल है और इस सवाल की क्वालिटी यह है कि सवाल में 2-3 खर्चे दिए जाते हैं प्रकार के और खर्चों में अगला खर्चा शेष खर्चे पे परसेंटेज दिया जाता है, फिर अगला खर्चा शेष परसेंटेज पे खर्चा दिया जाता है, बचत दे दी जाती है, इनकम पूछ ली जाती है या कोई खर्चा पूछ लिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है। अब अलग अलग 3 खर्चे दिए, 1% पे दूसरा, दूसरे परसेंट पे तीसरा, शेष का और बचत दे दी। तो ये सवाल हम एक झटके में कर सकते हैं। सवाल है, मांगीलाल अपने वेतन का 40% भोजन पर, शेष का 70% मकान किराए पर और शेष का 60% विविध खर्च करता है। यदि उसकी बचत 9,000 रुपया है तो बताओ एक, उसका वेतन कितना है। कभी वेतन पूछते हैं और कभी भोजन का खर्चा पूछ लिया या भोजन और मकान किराया के खर्चे का अंतर पूछ लिया या भोजन या मकान किराए के खर्चे का अंतर पूछ लिया। तो ये इस सवाल की क्वालिटी है। क्या तो अपने को अभी अपने दो लिया है, उसका वेतन निकाला है और भोजन का खर्चा निकालने के सवाल आप लोगों ने लिया है बराबर। अब ये आपके सामने पेश है ये सवाल। चलिए तो अब देखिए हमारे सवाल में इसका फार्मूला मैंने नीचे लिखा है कि आपको आखिरी में बचत दी है बराबर, बचत दी है तो बचत इंटू 100। हम यहां से पीछे चलेंगे, यहां से पीछे चलेंगे ऐसे। पहले बचत तो पहले विविध खर्च आएगा तो 100 माइनस विविध खर्च का परसेंटेज, फिर 100/100 माइनस किराए का परसेंटेज, फिर 100 माइनस भोजन का परसेंटेज। अब मान रखेंगे तो बचत कितनी है 9,000 रुपया। 9,000 रुपया हमने 9,000 रुपया लिख दिया। अब विविध खर्च कितना है 60%। 60% तो हमने 100 में से 60 घटा दिया विविध खर्च। फिर मकान किराया कितना है शेष का 70%, हमने शेष 100/70 कर दिया। और वेतन कितना है भोजन का खर्च कितना 40%, हमने 100 में से 40 घटा दिया। तो 9,000 इंटू 100/40, 100/30, 100/60। अब इसको हल करते हैं। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 1 2 3। अब ये 3 से कटा 3 बार, ये 3 से कटा 2 बार, ये 4 से कटा 25 बार और ये 2 से कटा 50 बार। तो 50 25 1250 2 0। तो उत्तर हो गया 1,25,000 रुपया। 1,25,000। उसका वेतन कितना है 1,25,000 रुपया। आ जाइए अब आते हैं भोजन खर्च पर। भोजन का जब खर्चा पूछेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा वेतन निकाल के उसका 40% निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे भगवान। प्रभु मेरे बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करेंगे भगवान। अब हम क्या करेंगे, अगर भोजन का खर्चा पूछा है तो हमने ऐसे क्रम से चले हैं। तो भोजन के खर्चे में जो हमने आखिरी में 100 लिखा था और बटे में 100 माइनस भोजन किया था, वहां पर आप 100 की जगह भोजन का परसेंटेज लिख दीजिए। बस भोजन का परसेंटेज 100 की जगह भोजन का परसेंटेज लिख दिया इंस्टेड ऑफ 100 बराबर। अब इसको हल करेंगे तो सीधा भोजन का खर्चा आ जाएगा। अगर हमसे मकान किराया पूछा तो यहां मकान किराया का परसेंटेज लिख देंगे। अगर हमसे दोनों का अंतर पूछा तो एक बार भोजन का निकाल लेंगे यहां लिख के, एक बार मकान किराया निकाल लेंगे। और जब मकान किराया लिखना होगा तो अब यही रुक जाएंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा सवाल यहां सीमित हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हमारा क्या है, बचत गुणित 100/100 माइनस विविध खर्चा, 100/100 माइनस रेंट एंड भोजन का परसेंटेज अपॉन 100 माइनस फूड एक्सपेंसेस। ओके, मान रखे 9,000 और 100 माइनस 60, 100 माइनस 70 एंड 40/100 माइनस 40। 40 भोजन का परसेंटेज 40/100 माइनस 40। तो डायरेक्ट भोजन का परसेंटेज निकल जाएगा, ये निकालने की जरूरत नहीं है। 100/40, 100/30 एंड 40/60। हल करते हैं भगवान। 1 2 3, 1 2 3,
ये 3 से कटा 3 बार, ये 3 से कटा 2 बार, ये 4 से कटा 10 बार, ये 2 से कटा 5 बार। 5 के बाद 4 0 50,000 रुपीज़। उसका भोजन का खर्चा क्या है? 50,000 रुपया। तो ये दोनों निकल गए। अब इसमें जो पूछे वो निकाल सकते हैं। परीक्षा का अच्छा सवाल है, हमसे जुड़े रहिए, आपके सामने आते रहेंगे नए नए सवाल लेकर। जय युवा।